आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रिय, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ दिन के लिए मायके गया था अपने मायके Wait a minute. Who are you? मायके नहीं, वो क्या कहते हैं यार उसे, ससुराल कहते हैं ना। हाँ, मैं कुछ दिन के लिए ससुराल गया था, तो इसीलिए थोड़ा बिजी था उधर ही, और अभी मैं वापस आ गया हूँ। ये सब बातें बाद में करते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहूदियों को उनका मसीहा मिल गया है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हुआ कुछ यूँ था कि पिछले साल इज़राइल के जो एक बहुत बड़े रब्बी हैं यानी गुरुजी हैं, उन्होंने सारे इज़राइली हैं उन सब को वापस बुला लिया इज़राइल में। यानी जो इज़राइली दूसरे दूसरे देशों में हैं, जैसे कई इज़राइली इंडिया में हैं, तो उन्होंने सारे इज़राइलियों को वापस बुलवा लिया इज़राइल में। क्यों? क्योंकि वे जो हैं जल्द ही मसीहा का नाम बताने वाले हैं, यानी पब्लिक करने वाले हैं, फ्लैश करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप और हम तो जानते हैं कि मसीहा तो आ चुका है, यीशु मसीहा, लेकिन इज़राइली अभी भी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो बाइबल पढ़ते हैं वे 100% जानते हैं कि जो यहूदियों का मसीहा होगा वो ही आगे जाके 666 यानी एंटी क्राइस्ट होगा। और ऐसा ही मसीहा का जो अनाउंसमेंट करने के लिए इन्होंने जो एक वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो को मैं आपको डब करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए। परमेश्वर बहुत ही गंभीर है। ये दुनिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। परमेश्वर यहूदियों का कष्ट रोक देंगे। परमेश्वर विरोधियों को इस पूरी दुनिया में इसलिए ले आया ताकि वे यहूदियों को वापस ला सके। इस दुनिया में 8 खरब लोग हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा दयालु है, सबसे ज्यादा। वो आपसे 1948 से बातें कर रहा है और उसने आपके लिए इज़राइल का राज्य बनाया। परमेश्वर तुमसे कहता है, प्यारे यहूदी लोगों जो यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका और पूरे दुनिया के देशों में हैं, जल्द से जल्द वापस आओ
इस पवित्र भूमि में, और एक भी वचन मत बोलो। खुश हो जाओ कि तुम इस पवित्र भूमि में आ गए और इस भूमि को चूमो। तो यहूदियों के जो सबसे बड़े रब्बी हैं यानी गुरुजी हैं, उन्होंने सारी दुनिया से यहूदियों को वापस आने का न्योता दिया, इनविटेशन की वापस आ जाओ अपने देश में, ताकि वे मसीहा का यानी जो एंटी क्राइस्ट उनके लिए मसीहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट होगा, अंत में जाके क्या करेगा, पूरी दुनिया में राज करेगा, पूरी दुनिया में वो करेगा। खैर, मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया से यहूदियों को वापस बुलाया। ये देखिए न्यूज़। On Thursday, 316 new Ethiopian immigrants arrived in Israel, fulfilling their long-awaited immigration to the Holy Land. तो जबकि पूरी दुनिया से इजरायली वापस आ चुके हैं, तो अब वो मसीहा का नाम पूरी दुनिया को बताने वाले हैं। तो अभी हाल में एक व्यक्ति इजराइल में बहुत चर्चे में है, जिसका नाम जिसकियाहू बेन डेविड है, यानी ये कहा जा रहा है कि ये दाऊद के नस्ल का है। हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को देखने के लिए भीड़ की भीड़ आई जा रही है। और यहूदियों के लिए मसीहा का अर्थ है एक लीडर, यानी एक नेता या अगुवा। इस व्यक्ति के इतना फेमस होने से पहले इजरायली टुडे, जैसे इंडिया टुडे न्यूज़ है वैसे ही इजरायली टुडे ने एक न्यूज़ छापा था। इजरायली रबी सेज ही इज ऑलरेडी होल्डिंग मीटिंग्स विद मसाया, यानी इजराइल के जो रब्बी हैं, गुरु हैं, वे मसाया से यानी मसीहा से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन तब तक ये व्यक्ति उजागर नहीं किया गया था इसके बारे में कुछ भी। लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस सारा इजराइल के गुरुजी इसे उजागर कर रहे हैं, यानी इज्जत दे रहे हैं। पिछले साल इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि फसह के पर्व के आसपास इनका मसीहा आ जाएगा, और हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति ठीक 27 तारीख को आया है, यानी फसह के पर्व के आसपास। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। इस व्यक्ति के आने के बाद इजराइल की सेना लड़ाइयों की तैयारी कर रही है, जैसा कि हम इजराइल टुडे की इस वेबसाइट में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अभी मैंने ये देखा है, अगर आप चाहे तो इजराइल टुडे के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इजराइल की सेना तैयारी कर रही है लड़ाई की। ये तो होना ही था मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे आने से पहले तुम लड़ाई के हल्ला सुनोगे। इस व्यक्ति का नाम हमें जिसकियाहू बिन डेविड बताया गया, लेकिन असल में इस व्यक्ति का नाम सोलोमो यहूदा है। ये नाम हमसे छिपाया गया मेरे प्रियो। पहले ये नाम हमसे इसलिए छिपाया गया क्योंकि अभी यहूदी लोग नहीं चाहते पब्लिकली इसका नाम उजागर करना, लेकिन जल्द ही उजागर करेंगे। इसका जो नाम है वो दो नामों से मिलके बना है, जैसे शोलोमो इसके दादाजी का नाम था और यहूदा इसके नाना जी का नाम था। ये व्यक्ति 33 साल का है, और अगर मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये व्यक्ति ने क्या किया। जब ये बहुत छोटा था तो इसके पिताजी इसे बहुत से किताबें लाके देते थे जो कि इनके धर्म से रिलेटेड होता था, और वो वही किताबें पढ़ता था। और इसके पिताजी ने इसे ज़रा ध्यान से जब देखा तो ये जाना कि इसकी जो पसंद है वो खेलना कूदना नहीं है बाहर, बल्कि किताबें पढ़ना। इस तरह का इंटरेस्ट था इसका मेरे प्रियो। तो एक बार क्या हुआ कि इसने एक बार जो कबाला की किताब उठा ली। जो कबाला की किताब ये होती है कि जो यहूदी जादू टोने की किताब, इसने ये वो किताब उठा ली। तो एक जो इनके जो जूइश जो यहूदी जो बंदे थे, एक इंसान ने इसे कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, तो तुम पहले दूसरी किताबें पढ़ो, फिर तब जाके तुम इस विषय में पढ़ना कि कबाला की किताब में क्या क्या है, किस तरह की जादू टोना होता है, क्या है। तो क्या हुआ कि
इस व्यक्ति ने कहा कि वो सब किताबें तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो वो व्यक्ति हंसने लगा कि ये मजाक कर रहा है, बच्चा है, इतने सारी किताबें कैसे पढ़ चुका। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उस व्यक्ति ने दूसरी किताबों से सवाल पूछा तो इसने हर सवाल का जवाब दिया। तो इसीलिए ये व्यक्ति इतना फेमस है मेरे प्रियो कि अभी यहूदी जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो इससे शिक्षा लेते हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ये मसीहा है यहूदियों का, लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है कि इजरायली लोग अभी पूरी तैयारी करेंगे, फिर अनाउंसमेंट करेंगे और फिर लड़ाई करेंगे। जैसा कि हमने देखा इजरायली लोग तैयारी कर रहे थे, यानी इजराइल के फौज। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अब देखना है कि आगे क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं मेरे प्रियो, सावधान। और मैं खुद से भी कहता हूँ कि सावधान रहना चाहिए मुझको, और आपसे भी कहता हूँ कि आपको भी सावधान रहना चाहिए। यीशु बहुत ही जल्द आने वाला है मेरे प्रियो, बहुत ही जल्द ये व्यक्ति तीसरा मंदिर बनाएगा और उसके बाद में यीशु आएगा। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं मेरे प्रियो। आज के लिए ही इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।